बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में कमीज़ के चाक फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों से कमीज़ के चाक ठीक से फोल्ड नहीं होते हैं, तो आज की वीडियो में कमीज़ के चाक फोल्ड करने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप बिल्कुल आसानी के साथ कमीज़ के चाक बना सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कमीज़ की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैंने चाक तक फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है, जितना भी आपको चाक फोल्ड करना है उसका आपने पहले निशान लगा लेना है चौक से। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये निशान ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी मुझे चाक फोल्ड करने थे उतना मैंने निशान लगा लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपने चाक को फोल्ड करना है। ठीक है, जहाँ पे आपने फिटिंग की सिलाई एंड की है वहाँ से आपने इस तरह से चाक को पकड़ना है और इस तरह से आपने फोल्ड करना है और उसके बाद आपने इस तरह से आयरन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार ही फोल्ड करके आयरन कर रही हूँ। आप चाहें तो जो फोल्डिंग का मार्जिन वाला कपड़ा होता है उसे भी फोल्ड करके आप आयरन कर सकते हैं और उस पर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाक को फोल्ड कर लिया था आयरन करके। उसके बाद ये देखिए फोल्डिंग के कपड़े को इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो ये फोल्डिंग वाले कपड़े को भी पहले आयरन करके फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से फोल्ड करती जा रही हूँ और इस पर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाक बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चाक बनेंगे, कहीं से भी आगे पीछे चाक नहीं जाएंगे और बिल्कुल भी नोक नहीं बनेगी चाक की। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जो हमने आयरन करके फोल्ड किया था कपड़ा, देखिए वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है और बिल्कुल सीधी सिलाई हमारे चाक पर चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और उसके बाद यहाँ से जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है वहाँ से ½ इंच ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए आयरन करने के बाद यहाँ से कपड़ा ऑलरेडी फोल्ड हो गया था, तो यहाँ तक लाके हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और सुई को आपने इस तरह से नीचे की तरफ ही रखना है और उसके बाद इस तरह से आपने सिलाई को घुमा देना है। और ये देखिए ये जो मार्जिन वाला कपड़ा था इसे हम चाक के अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आयरन करने की वजह से ऑलरेडी जो है वो कपड़ा इस तरह से फोल्ड है, बस हमने मार्जिन वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस पर हमने सिलाई लगाते जानी है। और आसानी के लिए आप लोग इस मार्जिन वाले कपड़े को जैसे मैं साथ साथ फोल्ड कर रही हूँ, आप इसे पहले भी फोल्ड करके आयरन कर सकते हैं और उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं साथ साथ फोल्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक साइड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड की सिलाई भी लगाएंगे इस तरह से चाक पर बिल्कुल बराबर रखते हुए। साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने आसानी के साथ चाक जो हैं वो फोल्ड हो गए हैं। इस तरीके से अगर आप कमीज़ के चाक फोल्ड करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चाक को फोल्ड कर सकेंगे और कोई भी चाक में जो मसला है कहीं से टेढ़ा हो जाता है तो ऐसा कोई भी मसला नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई को घुमा देंगे और इस साइड पे भी हम साइड के चाक की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और कैसी लग रही है आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे मैंने कमीज़ का घेरा जो है वो पहले फ़ोल्ड नहीं किया है। आप लोग चाहें तो कमीज़ का घेरा पहले फ़ोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ कमीज़ के चाक जो हैं वो फ़ोल्ड हो गए हैं। साइड से या कहीं से भी नोक नहीं बनी है, बिल्कुल सीधे चाक फ़ोल्ड हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत ही आसानी के साथ चाक बना सकते हैं कमीज़ के। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।